उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसमें बीते कुछ समय पहले एक न्यूज आपने बहुत सुनी होगी और अपने चरम सीमा पर भी रही। लोग बागों ने उस न्यूज को सुनने के बारे में अपनी अपनी अलग अलग तरीके की राय भी दी। न्यूज थी, एक माँ ने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता तय किया और रिश्ता तय करने के बाद वही माँ उसी जिस लड़के को अपनी बेटी के लिए चुना था उसी के साथ भाग जाती है। उससे प्रेम प्रसंग चलता है। उसके बाद माँ को अपनी बेटी की शादी जिससे करानी थी उसी के साथ फरार हो जाती है और जाकर उत्तराखंड के मसूरी जैसे हिल स्टेशन में जाकर अपना समय काटती है। जब काफी कोशिशों के बाद पुलिस उसको ढूंढती है तो अलग अलग तरीके के वो खुलासे बताती है, अलग अलग तरीके की बातें बताती है, जिस पर लोगों ने जो सुना, जो उसने बताया, उस पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार एक माँ अपनी ही बेटी के लिए जो सुहाग उसने चुना था उसी के साथ वो प्रेम प्रसंग कैसे कर सकती है, उसी के साथ वो घर से कैसे भाग सकती है। तो ऐसी ही आज एक सच्ची कहानी आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर आया हूं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक करना और इस कहानी के बारे में आप अपनी क्या राय देते हैं वो भी मुझे जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है उसराहार। उसराहार का ही एक गांव लगता है पूरनपुरा। ये कहानी पूरनपुरा की है। किस तरीके से इस कहानी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। उस जो पूरनपुरा गांव है उसमें एक परिवार रहा करता था। परिवार में बेटा, माँ, बाप, ये सब। जो बेटा था वो टैक्सी ड्राइवर था। अपनी ही खुद की उसकी टैक्सी होती है, वो उसे चलाया करता था और अपने परिवार का पालन किया करता था। पिता उसकी ही शादी एक लड़की से करा देते हैं, जो कि शादी करा के घर में आकर रहने लगती है। अब दोनों दंपति को, जो पति पत्नी थे जिनकी शादी हुई थी, उनको 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन बच्चे होने के बाद जो पत्नी थी उसका रवैया कुछ बदलने लगता है और बदलने के बाद जब देखा जाता है कि वो ज्यादातर टाइम पड़ोस में ही जो घर कुनुए के चचिया ससुर हैं उनसे ज्यादा नजदीकियां हैं। पति इस बारे में समझाता भी है उसे कि ये गलत है, आप रिश्तों की तो कदर करो। तुम्हारे ससुर लगते हैं और ससुर पिता समान होता है और तुम ज्यादातर समय उनके साथ व्यतीत करती हो, उनकी तारीफें करती हो। कुल मिलाकर पति ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये जो चीज हो रही है ये गलत है और आप समझदार हो, 3 बच्चों की माँ हो और तुम्हें ये शोभा नहीं देता। लेकिन जो पत्नी थी वो, कहते हैं ना कि विनाशकारे विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश का समय आता है, गलत समय आता है, तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। तो यही उस पत्नी के साथ हो रहा था। 3 अप्रैल 2025 का दिन आ जाता है। 3 अप्रैल 2025 को जो पति था वो अपनी कार लेकर कानपुर में किसी के साथ गया हुआ था, भाड़े पर लेकर। और जब वो लेकर गया हुआ था, जब शाम को देर शाम वो घर से लौटता है। घर से लौटने के बाद वो आकर देखता है कि उसकी 2 बेटियां और बीबी वहां पर नहीं है। जिस पर वह, जो 3 बेटियों में से एक बेटी घर पर ही थी, उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। तो वो कहता है कि माँ तो जब से आप गए हो उसके बाद से ही यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। तो जो पति था वो अपने ही आस पड़ोस में पत्नी की तलाश करने लगता है, उसे देखने लगता है, ढूंढने लगता है। अपने पिता से भी कहता, पिता भी जो ससुर थे उस पत्नी के, वो भी उसे ढूंढने लगते हैं। ढूंढने के बाद काफी देर हो जाती है, पत्नी का कोई पता नहीं लगता। जब वो अपने ही चाचा के यहाँ जाता है पति, तो पता लगता है कि चाचा भी घर पर नहीं है। जिस पर उसे और लोगों ने भी बताया और उसे जब ये पता लगा कि चाचा भी नहीं है और मेरी पत्नी भी नहीं है, पहले से ही मुझे कुछ डाउट था, तो वो को पूरा शक हो जाता है कि चाचा भी नहीं है और पत्नी भी नहीं है, शायद वो मेरी पत्नी जो है चाचा के संग ही चली गई है। अब वो उसराहार थाने में पहुंचता है और थाने में जाकर एक अगवा की रिपोर्ट लिखवाता है। लेकिन पुलिस इस पर पहले
अगवा की रिपोर्ट न लिखकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसी बीच काफी समय बीत जाता है, लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है और 3 अप्रैल को ये रिपोर्ट लिखवा दी जाती है। लेकिन 3 अप्रैल से, जो 3 अप्रैल को रिपोर्ट लिखवाई गई थी, जब से और फिर 18 मई आ जाती है, ना पत्नी का कोई पता था, ना जो चाचा था जिसके साथ ये भागी थी इसकी पत्नी, ना उसका कोई पता था। अब पति और जो ससुर थे वो बड़े परेशान हो जाते हैं। वो फिर थाने में ना जाकर फिर एसएसपी के यहाँ एक अपनी अरदास लेकर जाते हैं और सारी जो बात थी, सारी जो घटना थी, उसकी घटना की जानकारी एसएसपी को देखते हैं। तभी एसएसपी वहां से एक आदेश जारी करते हैं कि इनकी रिपोर्ट दर्ज की जाए और सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई की जाए। तभी जो उसराहार थाने के इंचार्ज थे वो उस पर उन्हें कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाते हैं और कहते हैं कि इस पर जितनी भी ज्यादा से ज्यादा गंभीर कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अब पति घर पर आकर पहली बार एक काम करता है, वो एक वीडियो में और न्यूज जो पत्रकार थे उनको एक संदेशा देता है कि जो भी मेरी पत्नी को ढूंढ कर लाएगा उसे 20,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। इस पर जो पति था, उसके जो पिता थे, यानी जो पत्नी भागी थी उसके ससुर, वो इस पर कहते हैं कि हमें अब भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि वो अब भी अपने घर आ जाएगी तो अब भी हम उसे अपने घर पर रख लेंगे, क्योंकि समाज में हमारी बहुत बदनामी हो रही है और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। और 2 बेटियां, जिसकी एक की उम्र 2 साल है और एक की 8 साल है, उनको लेकर वो गई है, घर का जेवर भी ले गई है, कुछ नकदी भी ले गई है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कभी उन 2 मासूम बच्चियों की भी जिंदगी खराब हो जाए, इसलिए मेरी, अगर वो वीडियो कहीं देख रही हो या उसे ऐसा कुछ पता लगे तो वो घर वापस आ जाए और बच्चियों का भविष्य अच्छे से व्यतीत करे। हम आज भी उसे रखने के लिए तैयार हैं। तो देखिए कैसे हमारे देश में आजकल रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाएं लगातार चरम सीमा पर घूम रही हैं। एक पत्नी को अपने पति जिसकी शादी हो सकी और 3 बच्चे थे, उसे अपने ही चचिया ससुर से इश्क फरमा लिया और उसी के साथ फरार हो गई। तो आजकल न जाने रिश्तों को क्या होता जा रहा है। मैं पहले भी कई वीडियो में आपको बता रहा हूं कि रिश्तों की हमें सम्मान करना चाहिए, रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। जब उस औरत की शादी उस पति के साथ होगी और 3 बच्चे भी होंगे तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए था, अपने ससुर के ही साथ भाग जाना चाहिए था या प्रेम प्रसंग करना चाहिए था। इस कहानी के बारे में आप अपनी क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक फिर से सच्ची कहानी के साथ। हालांकि अभी तक इसमें कोई खुलासा ऐसा नहीं आया कि पत्नी आ गई है या नहीं आई है। जैसे ही इसमें कोई नई अपडेट आती है मैं आपके बीच जरूर लेकर आऊंगा और आपको सारी जानकारी दूंगा। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमेशा अपने रिश्तों की कदर बनाए रखें। तो मिलता हूं आपसे ऐसी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।